नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सरकार द्वारा गरीबों के बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाती है। हर साल ऐसा होता है, अब की बार भी ऐसा हुआ, लेकिन हर बार की तरह अब की बार भी कुछ निजी स्कूल लापरवाही दिखा रहे हैं और एडमिशन देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खाली सीटों की जानकारी नहीं दी है। सरकार की तरफ से प्रावधान किया जाता है कि जो भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपने अपने स्कूल में उनके कितनी कितनी सीटें हैं उसकी डिटेल वो साझा करती हैं, वेबसाइट पर डालती हैं, जिनमें से देखकर पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको इस स्कूल के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भरना है या नहीं है। लेकिन अब उस डिटेल को भी ये लोग नहीं भर रहे हैं समय पर, जिसके कारण अब क्या हुआ, पोर्टल बंद हो चुका है। इस बात करें अगर हिसार की, तो यहाँ केवल 19% स्कूलों ने सीटों की जानकारी दी है। ऐसी ही कुछ अपडेट आई है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं, आरटीई के तहत खाली सीटों की जानकारी देने से बच रहे निजी स्कूल, पोर्टल हुआ बंद। हिसार से केवल 19.56% स्कूलों ने साझा किया सीटों का ब्यौरा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के में निजी स्कूल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर सबसे ज्यादा सिरसा जिले में 54.2% निजी स्कूलों ने 25% सीटें पोर्टल पर शो करवा दी हैं। उन्होंने अपनी जो भी सीटें थी उन्होंने शो कर दिया। जबकि सबसे बुरा हाल गुरुग्राम जिले का रहा। यहाँ केवल 11.70% निजी स्कूलों ने सीटें दिखाई हैं। इस सूची में हिसार का स्थान 20वां है। यहाँ केवल 19.56% स्कूलों ने सीटों की जानकारी दी है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए खाली सीटों की जानकारी साझा करने संबंधित पोर्टल को रविवार रात 12 बजे बंद कर दिया गया। ये जानकारी जो साझा करनी थी, वो जो पोर्टल खोला था सरकार ने, उसको अब 12 बजे बंद कर दिया गया है। स्कूलों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है इसमें। अब मौलिक शिक्षा अब मौलिक शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट पेश करनी होगी। माना जा रहा है कि जिन स्कूलों ने सीटों का ब्यौरा पेश नहीं किया है, शिक्षा निदेशालय उन पर सख्ती कर सकता है। बता दें कि आरटीआई के तहत निजी स्कूलों को सबसे छोटी कक्षा में 25% सीटों को आरक्षित रखना होता है। इन सीटों पर वो परिवार के विद्यार्थी दाखिला ले पाएंगे ऑफलाइन तरीके से जिनकी परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपए है या उससे कम है। तो ये कुछ जिलों के नाम है जहां का प्रदर्शन लगभग खराब ही रहा है, जिनमें गुरुग्राम है, हिसार भी है और महेंद्रगढ़ है, फरीदाबाद है। यहाँ पर बहुत ही कम सीटों की संख्या दिखाई गई है। अब इस बारे में मुख्यालय जो है गाइडलाइन जारी करने वाला है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी अगले चरण की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि आगे क्या होना है, क्योंकि अभी निजी स्कूलों द्वारा पोर्टल पर जो भी सीटें दिखाई गई हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। एमआईएस पोर्टल और आरटीई के पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं उनमें से 25% सीटों को देखा जाएगा। इसके बाद अभिभावकों के लिए, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके लिए गाइडलाइन अलग से जारी की जाएगी। तो आप इंतजार करें, जल्दी ही कुछ ना कुछ इसके बारे में अपडेट आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब भी आप करके रखें, जो भी अपडेट आएगी आपको हम बता देंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनको, कि बीपीएल अर्थात 1.80 लाख प्रति वर्ष की आय वाले संबंधित परिवारों का बच्चा ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। आवेदक जो है बच्चे के माता पिता जो हैं, उनके अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित निजी स्कूलों में ही वो अप्लाई कर सकता है। इसके तहत केवल ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, तो ऑनलाइन प्रोसेस इनके जारी नहीं की गई है।